अरे साहब जी क्या कर रहे हो? कितने गंदे जूते हो रहे हैं। पॉलिश पॉलिश करवा लिया करो, मैं करके लाती हूँ। रुको, आप भी ना ध्यान ही नहीं देते हो। इसको क्या हुआ है? तुमने कुछ बोला क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला दीदी, को मुझे नहीं पता क्या हुआ है। लो मैं ले आई, पॉलिश वॉलिश करवा लिया करो। और यहाँ से हटो, मुझे झाड़ू लगाने दो, गंदा हो रहा है। क्या पागलपंती कर रही है? आप शांत हो जाइए ना, मैं झाड़ू लगा रही हूँ ना, पोछा भी लगाना है मुझे। अरे दी, लेकिन इसको छोड़ पहले इधर। क्या कर रही है सब? क्या कर रहे हो? ये सफाई कर रही हो। गंदगी रहेगी तो आप मुझे ही डांटोगे फजूल में। हटो। तेरे को किसने बोला सफाई करने के लिए? किसी ने नहीं बोला, सफाई मैं कर रही हूँ ना। आप हटो, मुझे काम करने दो। रुक, इसने कुछ बोला तेरे को? मुझे साफ साफ बता, अगर इसने कोई काम करने के लिए बोला है तो इसकी खैर नहीं। किसी ने कुछ नहीं बोला है। आज मैं काम कर लूंगी ना अच्छे से तो पराए घर में कोई मुझे डांटेगा भी नहीं। और मैं तो ये कहती हूँ, मुझे मारना स्टार्ट कर दो। मारो मुझे, मारो मारो। रुक, अगर मुंह बंद कर पहले। तेरे को कौन मारेगा और क्यों मारेगा और तेरे से काम कोई क्यों करवाएगा? हम भैया, अगर मैं पराए घर में सफाई नहीं करूंगी, काम नहीं करूंगी तो मुझे डांटेंगे ना, मुझे मारेंगे भी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अभी से आदत डाल लेती हूँ हर चीज की, मारने की, पीटने की, रोने की। अगर यहाँ पे आदत पड़ जाएगी तो कम से कम वहाँ पे तो मुझे इतनी तकलीफ तो नहीं होगी ना मारने पीटने की। अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा या किसी चीज का बुरा लगा, प्लीज मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ। मत करिए ये सब। नहीं नहीं, आप माफी मत मांगिए। मैं तो चाहती हूँ भैया मुझे डांटे। भैया मैं तो चाहती हूँ आपने मेरा हाथ भी जला दिया करो, आप मेरे बाल भी पकड़ लिया करो। अगर अभी मैं आदत डाल लूंगी ना तो पराए घर जाके मेरा पति मुझे मारेगा तो नहीं, और आप लोगों की याद भी नहीं आएगी। तुझे यहाँ पे रानी बना के रखा हुआ है और तू कैसे नौकरानी वाली हरकतें कर रही है? वही तो, यहाँ मैं रानियों की तरह हूँ, वहाँ मैं नौकरानी बन जाऊंगी ना। ये तो मुझे ही पता है, आपको पता है, इसलिए तो कहती हूँ। नौकरानी क्यों बनोगे? आपको यहाँ पे इतने लाड प्यार से पाला जा रहा है, इतने लाड प्यार से रखा जा रहा है, नौकरानी बनाने के लिए नहीं। मुझे डर लगता है भाभी, तभी तो कहती हूँ भाभी भैया को बोलो मुझे मारे। मारो भैया मुझे, मेरा ऐसा करो मेरा गला दबा दो और हाँ ये लो, इससे मारो मुझे। अभी मुझे आदत डालनी है भैया, प्लीज कीजिए ना कुछ। शांत हो जा, तेरे को क्या हुआ है मुझे साफ साफ बता। हाँ, तभी कहती हूँ ऐसे करती हूँ या तो खुद ही चला लेती हूँ। नहीं, हाँ। अगर आपके भैया ने भी मुझसे कुछ बोला होगा तो वो आपके भले के लिए बोला होगा। इसमें नाराज होने जैसे कुछ नहीं है। आप प्लीज शांत हो जाइए, आराम करिए। घर का सारा काम करने के लिए मैं हूँ। हाँ ये है ना घर का सारा काम करने के लिए। अच्छा, तो आप इनको नौकरानी बना के लेके आई हो इस घर में? वैसे ही आपकी लगती कौन है, बीवी बना कर लेके आई या फिर नौकरानी बना के लेके आई हो इस घर में? हाँ, आपके साथ सब कुछ होते हुए भी आप ये बोल रहे हो हुआ क्या है? और भैया आप कर्म कांड करते खुद हो और मुझसे पूछ रहे हो कि बेटा हुआ क्या है? हुआ क्या? तो उस घर की बहन है, रानी बना के रखा है। और ये भाभी इंसान नहीं है क्या? ये भी तो अपने घर की रानी थी और यहाँ आके तुमने नौकरानी बना दिया उन्हें। वो भी तो इंसान है, उनको भी तो दुखता है। कल देखा मैंने, कल कैसे भाभी के साथ रिएक्ट कर रहे थे आप। ये लीजिए आपका टिफिन। बैग क्या है मेरा? कौन लाएगा? मैं लेके आती हूँ। पहले क्यों नहीं लाई? हैं? मुझे क्यों नहीं लाई? मुझे लगा आपने ऑफिस का बैग ले लिया होगा इसलिए। अब ये काम मैं करूँगा, नहीं, मेरा बैग मैं लेकर आऊँगा। नहीं। तू घर में क्या करती है? क्या करती है घर में तू? ये की रोटियाँ तोड़ने के लिए लेकर आया तेरे को मैं, हैं? लग रही है मुझे। लग रही है तभी मार रहा हूँ, समझी? समझी? मेरे साथ ना ज़्यादा ड्रामा मत करा कर। सुबह सुबह मेरा मूड बहुत अच्छा होता है, लेकिन तू रोज अपनी गंदी सी शक्ल दिखा के ना पूरे मूड की माँ पैनिक कर देती है। तुझे पता है, तेरे को देख के ना ऑफिस की किसी लड़की को देखने का मन नहीं करता। तेरी गंदी शक्ल दिखती रहती है उन सब लड़कियों में। 1000 बार बोला है, सुबह का लंच मेरा तू नहीं लेकर आएगी। या तो बहन को बोल या माँ को बोल। क्यों परेशान करोगे? मम्मी जी की वैसे ही तबीयत खराब रहती है और दीदी भी रात में लेट सोती है, इसलिए मैं आपको दे देती हूँ टिफिन। और रही बात ऑफिस के बैग की, तो वो आप खुद भी ला सकते हो अंदर से। कितनी बार बोलूँगा उससे जुबान मत लड़ाया कर, सिर्फ हाथ पैर चलाया कर, वो भी काम करने के लिए, समझी? जुबान नहीं लगा रही हूँ, मैं बस बात बोल रही हूँ। और ये क्या पहना है तूने? हैं? आंटी बनने का ज़्यादा शौक है तुझे? मोहल्ले के बच्चे ना तेरे चक्कर में ना मुझे अंकल बोलने लगे। शादी से पहले सारे मुझे भैया बोलते थे, तेरे चक्कर में मेरी भी उम्र बढ़ा दी है बच्चों ने। ये आंटी की तरह ना रहना बंद कर दे, थोड़ी मॉडर्न बन जा। हूँ मैं घर की,
और कैसे जैसे रहना चाहिए वैसे ही रहती हूँ। घर की बहुएं भी अच्छी तरह दिखती है मॉडर्न की तरह। अगर वो साड़ी अच्छी पहने, सूट अच्छा पहने, अपने आप को मेंटेन रखे, तेरी जैसा नहीं कमर का कमरा बना रखा है। तो बच्चे भी नहीं हुए, अभी से आंटी बन गई है। बच्चे होंगे तो पता नहीं क्या बन जाएगी तू। मैं कोशिश करूँगी तुम्हारे तरह बनने की। सबका एक कंफर्ट जोन होता है, वहाँ से हटने में तो टाइम। तेरा कंफर्ट जोन सुबह से शाम तक पड़ी रहेगी रूम में और फैल के खाती रहेगी, तो ऐसी रहेगी ना। ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ध्यान रख अपना, समझी? मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल अब निकल। भैया क्या भाभी इंसान नहीं है? उनके अंदर दिल नहीं है? आप जब चाहो जैसा चाहो कर सकते हो उनके साथ, और यही चीज मेरे साथ हो, कैसा लगेगा आपको? वो तो किसी से कह नहीं पाती, कोई सुनने वाला भी नहीं है। घर से भी आई है ये सोचकर कि इनका ये अपना है, हम सब इनके अपने हैं, और तुम उनकी बात सुनते ही नहीं हो। और जब खुद की बहन पे बात आई तो रोंगटे खड़े हो गए, आंखों में आंसू आ गया। और ये भी तो किसी की बहन है, ये भी तो किसी की बेटी है, उसकी तरफ नहीं देखा। भैया अगर ये सारी चीजें मेरे साथ हो, कैसा लगेगा आपको? गुस्सा आ रहा है। इनकी तरफ से एक बार देख लेते कैसे अकेले बैठ के रोती हैं, ये तुमसे बात करने के लिए सोचती हैं, तो डर की वजह से पीछे हो जाती है। एक बार आपने पूछा कि इन्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, क्यों रो रही है? नहीं, आप ऑफिस चले जाते हो, इनसे कुछ भी गलती हो जाती है तो डांटते हो, हाथ उठाते हो। मुझे माफ कर दे, मुझे समझ आ गया तू क्या समझाना चाहती है। हाँ, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं तो यही कहूँगी, अगर इस घर में भाभी को लेके आए हो ना, उनका सपोर्ट करो। एक आप ही तो हो जो इनको उम्मीद रहती है कि मेरा पति मुझे समझेगा, मेरी बात सुनेगा, लेकिन आप इन सब मुंह फेर लोगे ना भैया। सही कहा है किसी ने, जब अपनों पे बीतती है तब पता चलता है दूसरों की तकलीफ परेशानी। जब अपनी बहन पे बात आई तो आपको अब एहसास हुआ है कि मैं इसके साथ कितना गंदा सलूक कर रही हूँ, कैसा कर रहा हूँ, कैसा नहीं कर रहा हूँ। और तुम्हें पता है, तुम ऑफिस से आते हो ना, रो के रह जाती है, लेकिन किसी को बताती नहीं है, अपने मायके तक भी नहीं बताती। ये चीज़ मैंने देखा है भाई। क्या आपने इनसे पूछा एक बार भी कि अंकिता तो परेशान क्यों रहती है, तकलीफ है कुछ? इनका भी मन करता है कि बाहर जाए, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन नहीं, तुम्हें तो इन पर गुस्सा करना है ना, मारना है, पीटना है ना। अगर भैया यही चलता रहा ना तो कभी भी लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे तुम। भाई अगर किसी बहन के साथ तुम गंदा सलूक कर रहे हो ना, जैसे भाभी के साथ किया है, तो उम्मीद मत रखना कि तुम्हारी बहन के साथ अच्छा ही होगा। इसका बहन कितना जलील करेगी मुझे मेरी नजरों में। मुझे पता लग गया है कि बहुत गलत इंसान है। शांत हो जाओ। मुझे तो डर लगता है आप लोगों की ये चीज़ें देख देख के कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो।